उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे गौर हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं आदि खंड चैप्टर 9 चालू कर रहे हैं आज आज से। चैप्टर 9 जो है इसका नाम है नित्यानंदा चाइल्डहुड पास टाइम्स एंड ट्रेवल्स टू होली प्लेसेस। भगवान नित्यानंद प्रभु के बाल लीलाएं और उनके द्वारा तीर्थ भ्रमण। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु जय द्वैत चंद्र राजीवन धन प्राण जय श्रीनिवास गदा धरेर निधान। सो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो जो कि कृपा सिंधु है। कृपा सिंधु मतलब करुणा के सिंधु है। ओशियन ऑफ मर्सी। ओशियन ऑफ मर्सी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृपा सिंधु है, करुणा के सागर है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? अगतिर बंधु। अगतिर बंधु मतलब जिसका इस संसार में कोई गति नहीं, उसके मित्र हैं नित्यानंद प्रभु। समझ रहे हैं? नित्यानंद प्रभु हु इज द फ्रेंड ऑफ ऑल दोज हु आर इग्नोरेंट ऑफ द गोल ऑफ लाइफ। जो अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य के से अज्ञानता में हैं, उनके बंधु उनके मित्र श्री नित्यानंद प्रभु की जय। वैसे तो शास्त्र में बताया गया है स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हाँ, हम हर मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ क्या है? गतिम ही विष्णु। लेकिन जो इस गति से विमुख हो जाते हैं, जो गतिहीन हो जाते हैं, अगति हो जाती है जिनकी, यानी जो योग्य नहीं है, जिनको भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, ठीक है जाओ अपना अपना संभालो। हाँ, अपने काम में मैं अपने धाम में, तुम अपने काम में मैं अपने धाम में, तुम मेरे नाम में मैं तुम्हारे काम में। अगर तुम मेरे नाम में होगे तो मैं तुम्हारे काम में होऊंगा। कौन सा काम? कौन सा काम? आपका कौन सा काम है? हाँ, इस काम में। समझ रहे हैं? भौतिक काम नहीं, मटेरियल वर्क की बात नहीं कर रहे भगवान। हमारा असली काम क्या है? असली वर्क क्या है? असली कार्य क्या है हमारा? हाँ, हाँ, अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना। ये हमारा असली कार्य है, कर्तव्य है। तो जो भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसका ये कार्य कर देते हैं। हाँ। लेकिन जो अपना ही सो कॉल्ड भौतिक कार्य करने में लगा रहता है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है मैं अपने फिर धाम में रहता हूँ, तो क्यों टेंशन लेना। इसलिए भगवान बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। जो जितनी मात्रा में मेरे को समर्पण करेगा उतना ही मैं भी करूंगा। है ना? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो व्यक्ति समस्त अन्य आश्रय को त्याग करके एकमात्र मेरा ही आश्रय ले लेगा, तो उसको मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, बंधन से मुक्त कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा। लेकिन जो नहीं करेगा उसका, उसको भगवान बोलते हैं तान अहम दुषिताम क्रूरान। ऐसे बहुत ही द्वेषी और क्रूर
आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को मैं नरक में भेज देता हूँ। वो भी कृपा ही है। कृपा है, क्योंकि नरक में जाएगा तो फिर वहां से भी, हाँ, शुद्ध, शुद्ध तो क्या, शुद्ध ही बोल सकते हैं। उसकी एटलीस्ट कुछ भगवान को आश्रय लेने की प्रवृत्ति बन सकती है। लेकिन नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे जो अगति लोग हैं, जिनका इच्छा भी नहीं होता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का, उनके भी बंधु हैं, वो उनके भी मित्र हैं, यानी उनका भी उद्धार करना चाहते हैं। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? हाँ, जगाई मधाई। जगाई मधाई परफेक्ट एग्जाम्पल। जय अद्वैता चंद्रेरा जीवन धन प्राण। अद्वैता चंद्र के जीवन, धन और प्राण कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। वो अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के जीवन, धन और प्राण है। हमारा हमारा जीवन कौन होता है? जिसको जान बोलते हैं। हर किसी की जान अलग अलग होती है ना। मेरी जान। हाँ, जो बाद में जान ले लेती है। हम किसी और को अपना जान मानते हैं, लेकिन जो वास्तविक बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपना जान किसको बनाते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अपना जान मानते हैं, प्राण, जीवन बोलते हैं उसको। और धन, वास्तविक धन हमारे कौन है? भगवान है। ये रुपया पैसा वास्तविक धन नहीं है। और प्राण, जीवन और प्राण। तो जय द्वैता चंद्रेरा जीवन धन प्राण, जय श्रीनिवास गदाधरेरा निधान। श्रीनिवास और गदाधर के निधान मतलब आश्रय, उनकी जय। जय जगन्नाथ सची पुत्र विश्वम्भर, जय जय भक्त वृंदा प्रिया अनुचार। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य ज्ञाया, राढ़े अवतीर्ण आछे न लीलाया। सो जगन्नाथ और सच्ची माता के पुत्र विश्वम्भर की जय हो। जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचर। चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त वृंदों की जय हो। उनके प्रिय अनुचर, बिलीवर्ड एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, उनकी भी जय हो। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाया, ऑन द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य आज्ञाया, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पे, पूर्वे, पहले, सबसे पहले कौन प्रकट हुए? राढ़ देश में अवतीर्ण हैया छेन लीलाय। राढ़ देश में प्रकट हुए श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अनंत देव, श्री अनंत। पूर्वे प्रभु श्री अनंत, नित्यानंद प्रभु कौन है? वही अनंत देव है। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पे राढ़ देश में प्रकट हुए और लीलाएं की अनेकों प्रकार के। हाड़ो जाना में पिता, माता पद्मावती, एक चाका नामे ग्राम गौड़ेश्वर थी। शिशु हैते सुस्थिरा, सुबुद्धि गुणवान, जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य धाम। हाड़ो ओझा, उनके पिता का नाम हाड़ो ओझा या हड़ाई ओझा भी बोलते हैं। एक ब्राह्मण हुए, महान ब्राह्मण। और उनकी माता का नाम पद्मावती, पद्मावती माता के पुत्र हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु को पद्मावती सुता भी बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु के 12 नाम में एक नाम ये भी आता है, नित्यानंदो अवधूतेन्दु वसुधा प्राण वल्लभ, जानवी जीवितापति, कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु, पद्मावती सुतः श्रीमान सचिनंदन पूर्वजा, भावोन्मत्त जगत्राता रक्त गौर कलेवरा। ये नाम याद है आप लोगों को? नहीं याद कर लीजिए, कृष्ण प्रेम चाहिए ना। ये 12 नामों को जो सुबह उठते ही स्मरण करता है, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा बेनेडिक्शन। हाँ, याद, ये याद कर लीजिए। हाँ, ये लो। ओझा जो है, सरनेम यहाँ पे ओझा आया है, हड़ाई ओझा। दिस इज अ करप्शन ऑफ द नेम उपाध्याय, विच इज यूज्ड बाय द मैथिला ब्राह्मण। मैथिला ब्राह्मण जो है उपाध्याय सरनेम लगाते हैं।
उसी का करप्टेड वर्ड फिर बाद में ओझा बन के बंगाल में चला गया। सो हड़ाई पंडित एंड पद्मावती के बारे में आदि खंड चैप्टर 2 में और दिया है वर्णन। और दूसरा यहाँ पे आया है कि एक चाका नामे ग्राम गौड़ेश्वर यथी। श्री नित्यानंद प्रभु अपीयर्ड इन द विलेज एक चक्र ग्राम। एक चाका या एक चक्र भी बोलते हैं, एक चक्र गांव में प्रकट हुए गौड़ी वैष्णवों के स्वामी के रूप में। गौड़ेश्वर सभी वैष्णव और सभी वैष्णव गौड़ी वैष्णवों के वो स्वामी थे, मास्टर, नित्यानंद प्रभु। So Gaudeshwar refers to Sri Nityanand Prabhu, who is the Lord and Master of the Gaudiyas. Nityanand Prabhu destroys the living entities, anarthas, and or unwanted things, and awards to Gaudiyas the supreme destination of service in the pure transcendental rasas of Vatsalya, Sakhya, and Dasya. So नित्यानंद प्रभु गौड़ेश्वर कहलाते हैं। गौड़ेश्वर मतलब गौड़ियों के स्वामी, ईश्वर। क्यों ऐसे? वो मास्टर हैं गौड़ियों के। क्यों? क्योंकि जो गौड़ी वैष्णव हैं उनके अनर्थों को नष्ट कर देते हैं, और अनर्थों को नष्ट करके श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। भगवान सुप्रीम डेस्टिनेशन जो परम लक्ष्य है कृष्ण के साथ वात्सल्य सख्य और दास्य रस को प्रदान करते हैं नित्यानंद प्रभु। वात्सल्य सख्य और दास्य रस प्रदान कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु। दास्य, हाँ, स्पेशली जो साक्ष्य रस, स्पेशली जो गौर निताय को अपना हृदय में प्राण धन मान करके पूजा करते हैं, और साक्ष्य रस और वात्सल्य रस तक भी प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण के प्रति। साक्ष्य रस गौर निताय। और जो माधुर्य रस के भक्त होते हैं वो जनरली गौर गदाधर पूजा करते हैं। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर गौर गदाधर का वर्शिप करते थे। शिला प्रभुपाद जी हमको गौर नित्यानंद प्रभु का कृपा प्रदान किया। बट एनीवे, नित्यानंद प्रभु की कृपा से वात्सल्य साक्ष्य दास्य तो प्रदान होता ही, वो डायरेक्टली प्रदान करते हैं। लेकिन अगर कोई माधुर्य रस भी प्रदान करना प्राप्त करना चाहता है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की जरूरत है। क्योंकि माधुर्य रस प्राप्त होता है श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेने से, लेकिन बिना श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से कोई श्रीमती राधा रानी का आश्रय नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि राधा कृष्ण का जो आश्रय है वो शुद्ध जो मुक्त आत्मा होती है वो प्राप्त करते हैं। वृंदावन में प्रवेश होने के बाद राधा कृष्ण का भजन मिलता है, सेवा मिलता है। वृंदावन में प्रवेश का मतलब यहाँ से मुंबई से मथुरा का टिकट खरीद करके फिर वहां से वृंदावन जाने, उसको वृंदावन प्रवेश नहीं बोलते। ठीक है। वृंदावन प्रवेश कब होता है? जब हृदय में सारी वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब वृंदावन में प्रवेश होता है। और हृदय की सारी वासनाओं या अनर्थों को नष्ट करने वाले हैं श्री बलराम नित्यानंद प्रभु। इसलिए उनके पास क्या है? हल और मूषण, हाँ, गदा और हल। समझ रहे हैं? तो वे हल से क्या करते थे नित्यानंद प्रभु? भगवान बलराम, देखो होली है ना, उद्धव जी हल लिए हैं, हल लेके खड़े हैं। तो हल से पहले जो असुर लोग होते थे वो देख के दूर भागते थे डर के मारे। तो उनको हल बढ़ा करके उसको पकड़ के खींच लेते थे, और जब पास आता था तो गधे से फिर उसके गधे को, उस गधे को खत्म कर देते थे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से न केवल अनर्थ जो है कुछ समय के लिए दूर चले जाएंगे, बल्कि नित्यानंद प्रभु हल से अनर्थ को पकड़ पकड़ के उसको जो है स्मैश कर देंगे पूरी तरह से, यानी 100% हार्ट जिसका क्लीन हो जाता है। हाँ? तो इसलिए ये प्रार्थना हमको नित्यानंद प्रभु से हमेशा करनी चाहिए, उनके चरण कमलों को ध्यान करते हुए कि हे नित्यानंद प्रभु, मेरे हृदय से प्लीज रिमूव ऑल लस्टी नेस्टी मटेरियल डिजायर्स, जितनी भी ये घटिया काम वासनाएं हैं हृदय से, है ना, उसको निकाल के फेंक दीजिए। काम वासना मतलब हाँ, भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं सब लस्टी डिजायर। आध्यात्मिक कामनाएं प्रेम, भौतिक कामनाएं लस्ट। लस्ट मतलब बस ये नहीं होता है जो इलिसिट सेक्स करना पाप करना, वो तो सबसे घटिया प्रकार का लस्ट हो गया। लस्ट मतलब एनी मटेरियल डिजायर, कोई भी भौतिक कामना है, इच्छा होती है। हाँ, नेम फेम के प्रति, संपत्ति के प्रति, फैमिली, भौतिक सुख के प्रति, कैसे भी, दिस इज ऑल लस्ट। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे कामना। अपनी किसी भी इंद्रियों की प्रीति की अगर कोई इच्छा रखता है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? छठी कौन है?
पांच है। मन भी है। मन भी इंद्रिय में आता है। मन मन के स्तर का जो भी सुख है, हाँ, वो भी जो है उसी कैटेगरी में आता है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से व्यक्ति उस प्रकार के अनर्थों से मुक्त हो जाता है जब, तब वो प्रवेश करता है वृंदावन में, और फिर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का भी आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। द वर्ड यति refers to Maureshwar Yati. The village Maureshwar and Mayureshwar was a famous trade center for silk cocoons and silk thread. In some person's opinion, this place was famous for its शिवलिंग. Another reading of Yati is the thing. तो यहाँ पे ये चार्जर में लगाइए। चार्ज। शिशु हईते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य धाम। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड शिशु है थे, बचपन से ही नित्यानंद प्रभु कैसे थे? सुस्थिर। स्थिर किसको बोलते हैं? हाँ, स्थिर मतलब, हाँ, जो, हाँ, हाँ, जो विचलित नहीं होता है, सोबर, धीर। मन जिनका विचलित नहीं होता इंद्र तृप्ति के कारण, हाँ, इंद्र तृप्ति की भावनाओं से जो विचलित नहीं होता है, उसको स्थिर बोलते हैं, धीर बोलते हैं, है ना। और नित्यानंद प्रभु सुस्थिर, बचपन से ही। कोई ये जो प्रजल्प है, खेलना कूदना, ये सब चीज में नहीं पड़ते। हाँ, विरक्त है पूरी तरीके से। बहुत शांत है, शांत, समझदार, सोबर। और सुबुद्धि। सुबुद्धि मतलब, सुबुद्धि मतलब भागवत में सुमेधसा भी बताया गया, वही सेम चीज। जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वही चतुर है, वही बुद्धिमान है ना। आर सब दुर्बुद्धि संसार, कविराज गोस्वामी बताते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय भजे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो भजन करता है, से ही सुमेधा आर दुर्बुद्धि संसार, वही सुमेधा है। कौन सुमेधा है? जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है, सेवा करता है। क्योंकि इस कलयुग के अवतार कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। भागवत में स्पष्ट वर्णन है, कृष्ण वर्णम दुषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय सजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो भगवान कैसे अवतार, जो संकीर्तन आंदोलन के द्वारा पूजे जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, उनका जो भजन करता है वो सुबुद्धि कहलाता है, सुमेधसा कहलाता है। बाकी दुर्बुद्धि, कुबुद्धि संसार, बाकी सब संसार कुबुद्धि है, यानी बैड इंटेलिजेंस। कुबुद्धि क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज बाकी जो बुद्धि है फिर उसको इंद्र तृप्ति की भावना में फंसाता है इस संसार में। तो शिशु है थे लॉर्ड नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु बचपन से ही बड़े सुस्थिर, सुबुद्धि और गुणवान। गुणवान मीन्स ऑल द गुड क्वालिटीज, सभी अच्छे गुणों से सुसज्जित है। जीनिया कंदर्प कोटि लावण्य धाम। कंदर्प कोटि मतलब मिलियंस ऑफ क्यूपिड, करोड़ों करोड़ों जो काम देव है की सुंदरता, उसकी भी सुंदरता को जीत ली। डिफीटेड दैट ऑफ मिलियंस ऑफ क्यूपिड, हिज चार्मिंग लवलीनेस डिफीटेड दैट ऑफ मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स। सेई है तेरा डे हैला सर्व सुमंगल दुर्भिक्षा दारिद्र दोष खंडिला सकाला। जे दिने जन्मिला नव द्वीपे गौर चंद्र राधे ठाकी हुंकार करिला नित्यानंदा। सो से ही है राधे हल्ला सर्व सुमंगल। जिस दिन से नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, राढ़ देश उसको बोलते हैं जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती। तो जहाँ पे गंगा नहीं प्रवाहित होती है, तो वहां पे सब सूखा हो जाता है, खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और जब क्योंकि वहां पे समृद्धि नहीं है, तो ज्यादातर बुद्धिमान लोग वहां नहीं रहते हैं, मतलब ब्राह्मण लोग ज्यादा सब,
जो वैदिक संस्कृति पालन करने वाले ब्राह्मण लोग होते हैं वो ज्यादातर नदी के किनारे ही उनका रहता है। तो यानी वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे ज्ञान का भी केंद्र नहीं होती और बहुत समृद्धि भी नहीं होती है। लेकिन नित्यानंद प्रभु जब से प्रकट हुए तो वहां पे सर्वस्व मंगल हो गया। वहां पे पानी भी पर्याप्त मात्रा में आने लग गया, हरियाली हो गई, और लोगों के पास ऐश्वर्य संपन्नता आ गई। दुर्भिक्षा दारिद्र दोष खांडिला सकल। दुर्भिक्षा, फेमाइन एंड पॉवर्टी, ये अपने आप वहां पे खत्म हो गया उनके जन्म के प्रभाव से। जे दिन जन्मिला नवद्वीपे गौरी चंद्रा। नित्यानंद प्रभु कहाँ रह रहे थे? एक चक्र ग्राम, राढ़ देश में। और जिस दिन नवद्वीप में गौरीचंद्र भगवान का जन्म हुआ, उस वक्त नित्यानंद प्रभु का कितना उम्र था मालूम है किसी को? हाँ, 12 वर्ष। 12 वर्ष के थे नित्यानंद प्रभु। तो जिस दिन नवद्वीप में गौरीचंद्र निमाई का जन्म हुआ, तो राधे ठाकी हुंकारा करीला नित्यानंदा, समझ गए मेरे प्रभु आ गए। तो राढ़ देश में रहते हुए जोर से हुंकार किए नित्यानंद प्रभु। हाँ, क्या हुंकार किए? गौरंगा, गौरंग, जोर से ऐसे हुंकार किए, चिल्लाए, रोड लाउडली, शेर की तरह। कितना चिल्लाए, कितना हुंकार किए, क्या उसका प्रभाव था? अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हैला हुंकारे, मूर्छागत हैला चेना सकल संसारे। कथो लोका बलि लेका हैला वज्रपात। कथो लोका मानी लेका परम उत्पाता। तो इतने आनंद में आ गए कि मेरे प्रभु प्रकट हो गए हैं, ऐसा जोर से हुंकार किए कि अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हैला हुंकार है। अनंत ब्रह्मांड में उनका हुंकार पहुंच गया। सही बात है, संभव है कि नहीं संभव है? सच में हमारा अहंकार तो अभी बिल्डिंग के बाहर भी नहीं जाता है। उनके लिए संभव है ना? हाँ, वेरी नाइस, इसको बोलते हैं श्रद्धा। हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन उनके लिए कुछ भी संभव है पूरे ब्रह्मांड में। जब अनंत ब्रह्मांड को अपने सिर में धारण कर सकते हैं, हाँ, तो ओंकार करके अनंत ब्रह्मांड में आवाज चला गया, इसमें कौन सी बड़ी बात? असंभव है क्या? नहीं। सब कुछ संभव है उनके लिए। तो अनंत ब्रह्मांड में उनका हुंकार पहुंच गया। मूर्छागत हाइला जेना सकल संसार। The people of the entire world were practically rendered unconscious. सकल संसार, पूरे ब्रह्मांड के लोग, ऐसा हुआ जैसे मूर्छित हो गए, सब के सब अचानक से घबरा गए। कुछ लोग बोलने लग गए, जैसे वज्रपात हो गया, इंद्र ने वज्रपात कर दिया क्या कहीं पे। कुछ लोग सोचे कि लगता है कोई परम उत्पात हो गया है, बहुत बड़ा कैलेमिटी, डिजास्टर आ गया है, भूकंप आ गया लगता है। कथो लोक बलि लेका जानिलु कारण, गौड़ेश्वर गोसाई आई लगर जाना। लेकिन कुछ भक्त लोग थे, वो समझ गए, कि जान गया, वी नो द कॉज, हमको मालूम है। इट वॉज द लाउड रोरिंग ऑफ नित्यानंद गोसाई द लॉर्ड ऑफ गौड़ियास। गौड़ेश्वर गोसाई, गौड़ियों के ईश्वर नित्यानंद गोसाई का ये गर्जना है, हमको मालूम है। So गौड़ेश्वर गोसाई is explained as follows: दामोदर स्वरूप, महाप्रभु's द्वितीय स्वरूप or second form, along with his two friends Rup Sanatan, were the proprietors of service to Krishna and conjugal rest. They are also Gaudeshwar or Gaudiyeshwar. That is why Sri Nityanand Prabhu has been properly addressed as Gaudeshwar Gosai. यही मत सर्वलोक नाना कथा गाया, नित्यानंदे केहा नहीं चिन्हिला माया। एना मते आपन लुकाई नित्यानंद, शिशुगण संगे खेला करे न आनंद। So in this way people had different opinions about what had happened. अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग अपना मत दे रहे थे, क्या हुआ होगा। कोई बोला वज्रपात हो गया, कोई बोला भूकंप आ गया। लेकिन कुछ भक्त लोग थे, वो जान गए कि ये तो गौड़ेश्वर
श्री नित्यानंद प्रभु का ओंकार है। बट no one could recognize Lord Nityananda due to the influence of his illusory energy। लेकिन कोई नित्यानंद प्रभु को पहचान नहीं पाया उनकी माया के प्रभाव के कारण। तो माया refers to influence of illusory external energy of Sri Nityanand Prabhu, who is not different from Sri Baladev। तो भगवान जो है इस प्रकार से अपनी माया शक्ति से सबको इल्यूजन में रखे, कोई समझ नहीं पाया कि वो भगवान बलराम है। तो हे नमत्ते आपना लुकाई नित्यानंदा, शिशु गण संगे खेला करे ना आनंदा। नित्यानंद प्रभु अपने आप को इस प्रकार से छुपा करके चाइल्डहुड पास टाइम्स, बाल लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं अन्य अन्य अपने मित्रों के साथ। और क्या पास टाइम करते थे, क्या खेल खेलते थे? क्रिकेट, गिल्ली डंडा, क्या खेलते थे? सुनिए क्या खेल खेलते थे अपने शिष्यों, अपने फ्रेंड्स के साथ जब बालक थे। हाँ, 5-6 साल के बालक थे। क्योंकि नित्यानंद तो जब 12 वर्ष के थे तब छोड़ के चले गए थे गाँव घर, उसके बाद कभी वापस नहीं गए। यानी 12 वर्ष के पहले ही लीला है। आप कितने साल के? 13 के ना? हाँ, आपसे 1 साल छोटे ही थे जब, तब तो निकल गए थे। यानी उसके पहले, यानी 6, 7, 8 साल के, 8, 9, 10, 11 साल के जब थे तो क्या क्या खेल खेलते थे सुनिए। शिशु गण संगे प्रभु जत क्रीड़ा करे, श्री कृष्णेरा कार्य आर नाही स्फुरे। देवा सभा करे न मिलिया शिशु गणे, पृथ्वीर रूप के हा करे निवेदन। सो अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके क्या खेल खेलते थे? सारे कृष्ण लीला से संबंधित खेल खेलते थे। कृष्ण के अवतरण, कृष्ण की लीलाओं में जो जो हुआ वो अपने शिष्यों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिल करके वो पास टाइम्स, वो लीला करते थे। जैसे देव सभा कार्य न मिलिया शिशुगण, देव सभा आयोजित कराते थे और सब शिशुगण मिल जाते थे। और फिर कोई पृथ्वी का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाके निवेदन करता था। तबे पृथ्वी लैया सबे नदी तीरे जाय, शिशुगण मिली स्तुति करे ऊर्ध्वराया। कौन शिशु लुकाइया ऊर्ध्व करी बोले, जन्मी बान गया आमी मथुरा गोकुले। तो पृथ्वी को लेकर के, यानी कोई पृथ्वी का रूप धारण किया और गंगा, ये नदी के किनारे जा करके और प्रार्थना करते थे, स्तुति करते थे। किसको? शिरोदक्षाय विष्णु, श्वेता क्षीर सागर में देवता लोग जाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी के पास माता पृथ्वी गई थी। हाँ, क्या कंप्लेन लेकर के? मालूम है आपको? नहीं मालूम? अरे, पढ़िए कृष्ण लीला, कृष्ण को भागवत में कृष्ण का अवतरण कैसे हुआ। हाँ, बर्डन ऑन अर्थ हैज इंक्रीज्ड। असली प्रवृत्ति के जो राजा हैं उसके कारण बहुत भार बढ़ चुका है, ये भार मुझे सहन नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी के पास जाके कंप्लेन की। ब्रह्मा जी बोले कि ये तो मेरे भी आउट ऑफ कंट्रोल है, चलो अब नारायण के पास ही जाना पड़ेगा। तो सब पृथ्वी माता को साथ में लेकर के गए थे। गाय के रूप में थी माता, क्योंकि गाय को देख करके भगवान का जल्दी करुणा आएगा, इसलिए गाय के रूप में रोते रोते प्रार्थना की। तो वो वही लीला कर रहे हैं, नदी के किनारे जा करके प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो स्तुति करने पे भी भगवान मिले नहीं। फिर कौन है शिशु लुकाइया। फिर एक कोई शिशु लीला कर रहा है नारायण के रूप में, अपने आप को छुपा करके बस आकाशवाणी करता है, बोलता है कि जन्मी जन्मी बान गियामी मथुरा गोकुले। आप सब जाओ, मैं जन्म लूंगा मथुरा गोकुल में, मैं जन्म लेने वाला हूँ। ये सब लीला किया करते हैं कौन? नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं को लेकर। को न दिन निशा भागे शिशु गण लैया, वसुदेव देवकीरा कराए नबिया। बंदी घर करिया
अत्यंत निसभागे कृष्ण जन्म कराजेना केहा नाही जागे गोकुल श्री जिया तथी आने न कृष्ण रे महामाया दिल लैया भांडीला कम से रे। फिर आगे लीला की है। कोई देवकी वसुदेव बना और कंस के कारागार में फिर कृष्ण का जन्म होता है। फिर आधी रात्रि को बंदी घर से लेकर के कृष्ण को कहाँ लेके जाते हैं, गोकुल मथुरा में। तो उसके लिए गोकुल भी बनाते हैं उनके सखा लोग। और फिर वहां से कृष्ण को एक्सचेंज करके महामाया को लेके आ जाते हैं। हाँ। और फिर कृष्ण कंस को जो है ट्रिक करते हैं महामाया के द्वारा। ये सारी लीलाएं कर रहे हैं। कौन शिशु साजाए ना उतनार रूपे के स्तन पान करे उठी तार भूखे। तो कोई लड़का ही पूतना का रोल ले लेता था और फिर कोई दूसरा लड़का उसके उसके गले में लग करके वो स्तनपान करने का ऐसे नाटक करता था, जैसे कृष्ण बन करके पूतना लीला में। और फिर उसके बाद कौन दिन शिशु संगे न लखड़ी दिया सकट गड़िया ताहा पेले न भांगिया निकटे बसाए जता गोयालर घरे अलक्षित शिशु संगे किया चोरी करे। तो किसी अन्य दिन नित्यानंद प्रभु अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के एक सकट बना, सकट हैंड कार्ट, हाथ से खींचने वाला जो होता है ना, गाड़ी, जिसमें सब सामान वामान लेकर के खींचते हैं। पहले तो लकड़ी का बनता था, आजकल वो स्टील का बना करके पहिया आपने मंदिर में देखा होगा इसका। वैसे वो सकट का ही है, लेकिन ये उससे लकड़ी से बनता था गाँव वगैरह में। मेड अ सकट एंड आउट ऑफ रीड्स देन ब्रोक इट। तो बनाते थे खेल खेल में ही ऐसे ही। और फिर उसको लीला में तोड़ देते थे, कृष्ण पैर मार करके तोड़ दिए और सकटासुर का वध हो गया। तो इस प्रकार से ये ड्रामा करते थे। Another day the Lord and his friends stole from the houses of the neighboring cowherd men। और अन्य दिन लीला करते थे, हाँ, पड़ोसी के घर में जाकर के माखन चोरी करने का लीला कृष्ण के साथ ऐसे। तारे छाड़ी शिशु गण नाही जाए घरे रात्रि दिन नित्यानंद समहति विहारे जहारा बालक तारा किछु नाही बोले सबे स्नेह करिया राखे न लैया कोले। तो ये जो शिशुगण थे नित्यानंद प्रभु का संग में ये जो लीलाएं करते थे कृष्ण लीला, इसमें इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि वो नित्यानंद प्रभु को छोड़ करके घर जाते ही नहीं। दिन भर और रात भर उनके साथ ही रहना चाहते थे और उनके साथ खेलना खेलना कंटिन्यू करना चाहते थे, है ना। जैसे आप लोग भी जब खेलने जाते हो तो छोड़ के घर जाने की इच्छा नहीं होता ना? हाँ, होता है, भूख लगती तब। लेकिन नित्यानंद प्रभु के संग में इनको जो लीला करने में इतना आनंद होता था कि उनका कभी इच्छा ही नहीं होता था कि वो घर जाए। द चिल्ड्रंस पेरेंट्स डिड नॉट कंप्लेन। और सबसे अद्भुत बात सुनो, जब आप खेल खेल में मस्त हो जाते हो, अपने फ्रेंड्स का संग नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, हाँ बेटा अच्छी बात है और खेल। पिटाई करते हैं ना, कंप्लेन करते हैं, डांटते हैं, है ना। और फिर जिस लड़के के साथ घूमते रहते हो तो उसके माँ बाप भी बोलते हैं, देखो तुम्हारा लड़का इतना घूमता रहता है, हमारा लड़के को भी लेके चला जाता है। हाँ, अपने लड़के को अपने घर पे पास रखो। कंप्लेन करते हैं ना, डांटते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी नित्यानंद प्रभु के फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स कभी कंप्लेन नहीं करते थे कि नित्यानंद प्रभु देखो कहाँ है, घुमाता रहता है पूरा, हमारे बच्चे घर में ही नहीं आते हैं, नहीं। वो बहुत खुश होते थे। बल्कि वो क्या करते थे, नित्यानंद प्रभु को देख करके बड़े प्रेम से आलिंगन करते थे, वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा, हमारे बच्चों को हमेशा साथ में रखो, कभी छोड़ना नहीं इनको, ऐसे प्रेम करते थे। ये है इसलिए भगवान की लीला और हमारी लीला, हमारी लीला नहीं है।
भगवान का पास टाइम हमारे टाइम पास में ये अंतर है। क्या होती है? हवाई नाटक, नौटंकी। सबे बोले नाही देखी, हे न दिव्या खेला, के मने जानिल शिशु, एत कृष्ण लीला। को न दिन पत्रे रगड़िया, नाग गना जले जाए लया, सकल शिशुगान। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, जो पेरेंट्स होते थे बड़े लोग, उनको बहुत आश्चर्य होता था कि ऐसी दिव्य लीलाएं तो हमने भी नहीं देखा। ये बालक को ये सारे कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं कहाँ से पता चली? क्योंकि ज्यादा बड़े नहीं थे, 6, 5, 6, 7 साल के बालक लोग थे सब। तो नित्यानंद प्रभु सबके डायरेक्टर बन जाते थे, सारी लीलाओं के डायरेक्ट करते थे कि अभी तुम ये बनो, तुम ये बनो, तुमको ऐसे करना, ऐसे करना, फिर मैं ये करूंगा, फिर आप ऐसे करना। तो पूरा लीलाएं सब बताते थे, एज इट इज पूरा डिटेल में जाकर के एक एक लीला करते थे। यहाँ पे तो शॉर्ट में बस बताया जा रहा है कि ये लीला की, फिर ये लीला की। लेकिन उनके पास तो पूरा दिन रहता था ना। हमारे पास तो क्या 1 घंटे की क्लास। तो वृंदावन ठाकुर को मालूम है, इसलिए केवल शॉर्ट में बता दिए कि नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के साथ मिल करके ये लीला ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन एक एक लीला को घंटों घंटों वो पूरा उसमें एब्जॉर्ब होकर के करते थे। नित्यानंद प्रभु पूरा डिटेल में बताते थे कि ऐसे ऐसे वो असुर देखता है, फिर ऐसे वो चिल्लाएगा, फिर ऐसे वो बोलेगा, फिर ऐसे जो है कृष्ण जो बना है तो तुमको ऐसे करके आना है। हाँ, डरना नहीं है। कृष्ण कैसे, बिल्कुल उनको तो सब देखा है ना उन्होंने। तो पूरा ऐसे डिक्टेट करते थे, समझाते थे। तो जब लोग, बड़े लोग देखते थे लीला को करते हुए बच्चों को, तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना तो हमने भी नहीं कभी सुना देखा। ठीक है, हमने भागवत में पढ़ा है कि कृष्ण ने पूतना वध किया, सकरासुर वध किया, ये सब किया। लेकिन इतना डिटेल में कृष्ण कैसे 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 किए, क्या क्या वार्तालाप हुआ, ये तो हमने भी नहीं सुना। ये सब डायरेक्शन ये नित्यानंद, ये छोटा बालक ये कैसे दे रहा है? हाँ, केमने जानीला शिशु एता कृष्ण लीला। ये शिशु इतना कृष्ण लीला कैसे जानता है? उनको क्या मालूम है, कृष्ण लीला में तो साथ ही में था। तो कहीं क्यों नहीं जानेगा? So one day the Lord made snakes out of leaves and then took his friends to the water. एक दिन पत्तों का नाग बनाते हैं। कौन सा नाग? कालिया नाग। वो लीला करने वाले। और फिर वो स्नेक्स को और बच्चों को साथ में लेकर के पानी के पास जाते हैं। फिर फिर क्या करते हैं? झांप दिया पड़े के हाँ, अचेष्टा हैया, चैतन्य का राय पाछे, आपनी आसिया। कौन दिन ताल बने, शिशु गण लैया, शिशु संगे ताल खाया, धेनु कमरिया। सो पत्तों का नाग, कालिया नाग बना करके पानी के पास ले जाते थे। फिर उसमें से जो सखाओं को लेके जाते थे, तो उसमें से कोई एक सखा जो है जंप मार के पानी में कूद गिर जाता था, और ऐसा नाटक करता था कि मर गया, है ना, इनर्ट हो जाता था। फिर बाद में जो है लॉर्ड ब्रॉट हिम बैक टू कॉन्शियसनेस। फिर उसको वापस से जीवन ला के देते हैं। भगवान कृष्ण दृष्टिपात करके या स्पर्श करके वापस से जीवन देते थे। तो ऐसे ही उसको जीवन देते थे, ये लीला करते थे। फिर कभी कभी तालवन में शिशुगण को लेकर के तालवन जाते थे। वहां पे फिर धेनुकासुर का वध करते थे, फिर वहां से ताल फ्रूट्स निकाल के खाती थी। हाँ, ये सब लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ये सब यहाँ पे तो बस एक एक प्यार में लिख दे रहे हैं कि तालवन अपने शिशुओं को लेकर गए, और वहां पे शिशु संग ताल खाए, धेनु का मारिया। धेनुकासुर को वध करने के बाद ताल फ्रूट्स खाए, है ना। लेकिन इसको एक्चुअली में दर्शन करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो आपको नित्यानंद की पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। करना है, कितने लोगों को ये एक्चुअली में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए तो। कौन कौन एक्सपीरियंस करना चाहता है एक्चुअली में कि नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के साथ मिलकर के ये सब अलग अलग प्रकार की कृष्ण लीला करते हैं बड़े अद्भुत तरीके से। हाँ, तो यहाँ पे बस आपको क्या दिया जा रहा है? ट्रेलर दिया जा रहा है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट है ये। ठीक है। तो इंटेंस भजन करेंगे इच्छा रख के, तो फिर आपको प्रवेश मिल सकता है, नित्यानंद गुरु के सखा और पार्षद बनेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं, लीला में भाग ले सकते हैं। जाना है? हाँ या ना? हाँ ना? या फिर इधर ही आपके यहाँ सल्फा गांव में जो बच्चों के साथ
क्रिकेट की लीला वही करना है। वही करना है। नहीं ना, हाँ ये क्या थर्ड क्लास है ना। ये बकवास। अगर खेलना ही है, बच्चों का खेल खेलना ही है, तो कृष्ण बलराम के साथ खेलना चाहिए ना। उनके पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। वहां पे अच्छी लीलाएं होंगी, आनंद में। और अच्छा अच्छा खिलाते भी है भगवान। यहाँ पे क्या खिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं? खुद ही खाने के लिए नहीं है। घर से भगा देते हैं, जाओ, घर आना नहीं वापस, लंच भी नहीं मिलेगा, रोटी सब्जी भी नहीं खिलाते। लेकिन भगवान की लीला में, हाँ, भगवान की लीला सुनने मात्र से खाने को मिलता है। देखो अभी लीला खत्म हो जाएगी तो आपको ये सब खिलाएंगे, है ना। आप लोग भी, महाप्रसाद है सबके लिए। और भी स्वीट समोसा है, केक है, लड्डू है, और फिश में क्या क्या है, पनीर का सब्जी है। बहुत बना है, हाँ। देखो, तो कृष्ण लीला सुनने मात्र से कितना खाने को मिल रहा है। और कृष्ण बलराम की लीला में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा खाने को। हाँ, अच्छा है ना प्रपोजल। तो ये भौतिक संसार के थर्ड क्लास लीला में क्यों पड़े रहे। तो जो इस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमको खेलना है तो कृष्ण बलराम की पार्टी ज्वाइन करना है, तो उनको फिर इंटेंस भजन करना चाहिए। इस भौतिक संसार के बाकी जो खेल खेल रहे हैं उनको त्याग देना चाहिए, उनसे विरक्त हो जाना चाहिए। नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे तो उनका पार्टी कहाँ से ज्वाइन करेंगे, है ना। प्रभुपाद जी एक बार बोलते हैं कि द गोल ऑफ ऑल द हरे कृष्णा डिवोटीज इज टू ज्वाइन द स्पोर्टिंग पार्टी, चाइल्डहुड प्लेफुल पार्टी ऑफ कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम की जो पार्टी है उसको ज्वाइन करना, ये है गोल सारे हरे कृष्णा डिवोटीज का। एक बार प्रभुपाद जी बोले कि वी वांट टू नो, हाँ मतलब भक्त लोग को बहुत एक्साइटमेंट रहता है, एक्साइटमेंट जानना चाहते हैं। सो आवर एक्साइटमेंट इज टू नो टुडे व्हाट कृष्णा इज ब्रिंगिंग इन हिज लंच बॉक्स। आज कृष्ण के लंच बॉक्स में क्या है, ये हमारा एक्साइटमेंट है, ये हम जानना चाहते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर भजन है, उसमें प्रभुपाद जी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। उस बेसिस पे ऐसे कुछ पासेज हैं, उस बेसिस पे भक्तों ऐसा अ, मतलब बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे कृष्ण बलराम के सखा के रूप में। बट एनी वे वॉट एवर, प्रभुपाद जी, ये देखिए मैं आपको भजन सिखाता हूँ, भजन बताता हूँ। प्रभुपाद जी एक भजन लिखे, उसमें ऐसा बोलते हैं बड़ो कृपा कैला कृष्ण अधमेर प्रति, एक ये भजन था। और दूसरा क्या था, अ, जबे राधा रानी खुशी है, जबे राधा रानी खुशी है, ऐसा करके एक भजन। कृष्णा तब पुण्य हबे भाई, जबे राधा रानी खुशी हबे। कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ये पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे। ध्रुवती बोली तो मताई, ये गाना मुझे नहीं आ रहा अच्छे से, ये बहुत अच्छा ट्यून है, आप सुन सकते हैं। श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुत प्रियाति, कृष्ण सेवाय जार तुलनाई। से महंत गुरु जगतेर मध्य उरु, कृष्ण भक्ति दे थाय थाय। तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थान थान, होए जाते गौरांगेर नाम। पृथ्वी ते नगर आदि असमुद्र नद नदी, सकले लोए कृष्ण नाम। ये भजन बोलते बोलते फाइनली आखिरी में, हाँ, तुमी मोर चिर साथी भूलिया माया रलाती, खाई आची जन्म जन्मांतरे। आजी पुना ये सुयोग, जदि होए जोगा योगा, तबे परी तुहे मिली बारे। तुम्हारा मिलन भाई अब से सुख पाई, गोचरन घूरी दिन भोर। कत बने छुटा छुट्टी, बने खाई लुटा पुटी, সেই दिन कबे हबे मोर। आज से सुबंधन तुम्हारा स्मरण भेला, बोरो आशा दिखला मताई।
আমি তোমার নিত্य दास তাই করিয়ে दास তুমি बिना अन्य गति नाय। तो ये बहुत सुंदर भजन है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन दीन तलवने शिशु गण लैया शिशु संगे ताल खाया धेनु का मारिया। किसी दिन तालवन में जाकर के इस प्रकार से धेनु का सुर का वध करके भगवान ताल फ्रूट खिलाते खाते हैं। शिशु संगे गोष्ठे गिया नाना क्रीड़ा करे बक अघ वत्सासुर करिता हमारे। विकाले आई से घर गोष्ठी सहिते शिशुगण संग श्रृंग बाईते बाईते। So Nityananda and his childhood friends went into the fields and enjoyed various pastimes such as killing of Bakasur, Aghasur and Vatsasur। तो नित्यानंद प्रभु अपने बाल्य सखाओं को लेकर के निकल जाते थे फील्ड में, जंगलों में, और अनेकों प्रकार के कृष्ण के द्वारा जो लीला की गई बकासुर वध, अघासुर वध, वत्सासुर वध का ये ड्रामा करते थे, लीला करते थे, और दिन दिन भर ऐसे ही करते रहे। हाँ। और विकाले आय से इन द आफ्टरनून द लॉर्ड एंड हिज एसोसिएट्स रिटर्न होम ब्लोइंग बफेलो हॉर्न्स। सुबह सुबह निकल जाते थे और आफ्टरनून घर में बफेलो हॉर्न्स बजाते बजाते घर वापस आते थे। कौन दिन करे गोवर्धन धार लीला वृंदावन रचिको न दिन करे खेला। So one day they enjoyed the pastimes of lifting Govardhan hill, and another day they created a Vrindavan wherein they enjoyed various sports. So एक दिन गोवर्धन धर लीला किए, और एक दिन वृंदावन बना करके अनेकों स्पोर्ट्स के पास टाइम वहां पे लीला करते हैं। कौन दिन करे गोपीर वसन हरण कौन दिन करे यज्ञ पत्नी दर्शन कौन शिशु नारद का चाहे ताड़ी दिया कम से स्थाने मंत्र कहे निभृते वसिया। तो किसी दिन गोपी वस्त्र हरण लीला किए, और कभी यज्ञ पत्नियों का दर्शन का लीला किए। ये पास में आपको मालूम होगा ना, भागवत में गोपी वस्त्र हरण लीला, और जो याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियों को जैसे दर्शन प्रदान करते हैं। हाँ, हाँ, ब्राह्मण जो घमंडी थे वो यज्ञ करने में लगे हुए थे, स्वाहा स्वाहा, जिनको स्वाहा करके जिनको अर्पण करना चाहते तो वो मांग रहे थे खाने के लिए, कुछ भाव ही नहीं दी। ये पत्नियां समझ गए, अरे ये यज्ञ कृष्ण के लिए है, तो कृष्ण खुद ही आके मांग रहे हैं, ये हमारे पति लोग तो मूर्ख हो गए, इनको छोड़ो, एड़े। ऐसे एड़े पतियों को छोड़ो, और जो असली पति है उनके पास भागो। तो सब जो बनाया था, जो यज्ञ चल रहा था, उसके बाद जो अर्पण करना था, तो सब ले लेकर के चली गई वो लोग। परवाह भी नहीं किया कि उनके पति लोग क्या बोलेंगे, डांटेंगे क्या, रिजेक्ट कर देंगे एक्चुअली, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी है ना। ब्राह्मण की पत्नियां मतलब किसी और पुरुष के पास जा रही हैं मिलने के लिए, वो भी बिना बताए बिना परमिशन के, तो रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसका भी परवाह नहीं किए। बोले चलेगा, रिजेक्ट करेंगे करेंगे, हम देखेंगे बाद में, जो होना है होता रहेगा, अभी तो कृष्ण को समर्पण कर देने का इसको बोलते हैं। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, समर्पण कर देने का। कृष्ण को समर्पण कर देंगे, जो होगा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे ना, तो होने दो, बर्बादी तो है जीवन, है ना। स्नेक्स नेवर फॉल, ओनली बर्ड्स कैन फॉल। स्नेक्स जो कभी उनका पतन नहीं होता, पता है क्यों? हाँ, सुना है ना, हाँ। जब सांप होते हैं, उनका कभी पत गिर नहीं सकते वो, क्योंकि वो तो वैसे ही गिरा हुआ है ना, नीचे ही तो गिरा, अब क्या गिरेगा। तो हम भौतिक जगत में वैसे ही गिरे हुए हैं, अब क्या गिरेंगे। अब तो उठने का प्रयास करना है, उठ के अगर गिरेंगे अभी तो टेंशन क्या लेना, वैसे भी गिरे हुए हैं। तो इसलिए हमको
दे देना चाहिए। कृष्ण को समर्पण कर देना चाहिए, ठीक है, चलेगा, कृष्ण को समर्पण कर देंगे। हाँ, बाद में माया में गिर गया तो क्या होगा प्रभु जी? तो क्या वैसे ही गिरे हुए हैं। बस कुछ खिलाएंगे होता है। प्रयास करना चाहिए, एफर्ट लगा देना चाहिए। तो याज्ञिक ब्राह्मण इस प्रकार से वो निकल गए, बोलेंगे जो होना है होता रहेगा। 10 बज गया ना? भोग लग गया। हाँ ठीक है। ये हो गया। ऑन वन occasion a boy dressed as Narad with a beard and gave Kamsa some confidential information। तो अभी तक ब्रज लीला जो जो की है वो बता दिए। अब एक दिन ऐसी लीला की है कि कोई लड़का नारद मुनि का वेश बन कर गए और दाढ़ी लगा करके। ये नारद मुनि का वेश जान के दाढ़ी लगाया, नारद मुनि की दाढ़ी है क्या? ये लोग लीला कर रहे हैं लेकिन। तो occasion a boy dressed as Narad with a beard। नारद मुनि दाढ़ी पहन करके और निकल गए कंस के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो कंस स्थाने मंत्र कहे निभृत वश्य। और फिर उसके बाद ये जो है अक्रूर के वेश में एक शिशु आता है और कृष्ण राम को लेकर के कंस के स्थान में चला जाता है। ये कंस के वध की लीला और सारी लीला, ये सारे पास टाइम नित्यानंद प्रभु करते थे भगवान कृष्ण के द्वारा, जो भागवत में वर्णन है, जो जो लीलाएं की हैं। ये खेल खेला करते थे अपने सखाओं के साथ। ओके, कल हम लोग इसको और आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे